मैंने भी गुरु बनाए हैं तो इसलिए आपको भी गुरु बनाने पड़ेंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। हम जब ऐसे कथा में प्रसंग आता है, शाम को मिलते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं महाराज आप कह रहे थे कथा में कि गुरु बनाओ, तो महाराज मेरे तो भगवान ही गुरु जी है, मार तो भगवान ज गुरु जी कहते हैं बहुत सारे लोग कि मेरे तो बालाजी गुरु जी है, मेरे तो कृष्ण भगवान ही गुरु जी है, मेरे तो राम जी गुरु जी है। तो भैया आप देखो, भगवान भी जब आए तो उन्होंने गुरु बनाए हैं। भगवान भी जब आए ना तो उन्होंने गुरु बनाए हैं। राम जी जब आए तो वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। जब कृष्ण भगवान आए तो संदीपनी जी को गुरु बनाया। और आप कहो कि हम तो हनुमान जी को गुरु मानते हैं, तो हनुमान जी भी जब आए तो हनुमान जी ने भी गुरु बनाए। सूर्यदेव ने शास्त्र पढ़ाया, नारद ने संगीत सिखाया। सूर्यदेव ने शास्त्र पढ़ाया, सूर्य भगवान ने नारद जी को शास्त्र का ज्ञान दिया था। इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान ने कह दिया नारद जी गुरु तो बनाने पड़ेंगे। नारद जी से कहा कि गुरु बनाओ। नारद जी कहते भगवान गुरु किसको बनाऊं, क्योंकि अगर मृत्युलोक में जाऊंगा तो मृत्युलोक में तो ऐसी स्थिति है कि सज्जनों के पांव में पद्मनी और दुर्जनों के माथे पर सिंगनी। जो अच्छा आदमी है उसके पांव में पद्म का चिन्ह नहीं है, और जो खराब आदमी है, जो दुर्जन आदमी है, उसके माथे पे सिंग नहीं है। आपने देखा कोई खराब आदमी रहता है उनके माथा भिंगड़ा रहे, सिंग रहते हैं क्या? नहीं। नारद जी कहते हैं कि दुर्जनों के माथे पर सिंगनी और सज्जनों के पांव में पद्मनी में पहचानू कैसे कि ये मेरे गुरु हैं। भगवान ने कहा नारद एक काम करो, मृत्युलोक में जाओ और मृत्युलोक में जाकर सबसे पहले जो तुम्हें व्यक्ति मिले उसको अपना गुरु बना लेना। नारद जी आए मृत्युलोक में, और मृत्युलोक में आकर जब देखा तो सबसे पहले इन्हें कौन मिला? सुबह सुबह का समय था, उस समय इनको एक मछुआरा मिला, जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। भगवान ने कहा जो सबसे पहला व्यक्ति मिले उसको अपना गुरु बना लेना। कि भगवान ने कहा है पहला व्यक्ति तो पहले भले मछुआरा मिला है पर गुरु बनाएंगे। जाकर प्रणाम किया और कह दिया आज से आप मेरे गुरुदेव हैं। उनकी चरण में जाकर बैठ गए, प्रणाम कर लिया, और जब प्रणाम किया फिर गए भगवान के पास। भगवान ने जब नारद जी को देखा, नारद जी से पूछ रहे हैं नारद जी गुरु बना लिए? नारद जी कहते हैं भगवान गुरु तो बना लिए, किंतु गुरु तो बना लिए परंतु। भगवान कहते हैं नारद जी आपने अपने गुरु के साथ किंतु और परंतु इन शब्दों का उपयोग किया है, इसलिए आपको 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। गुरु के साथ किंतु परंतु शब्द उपयोग किए और 84 लाख योनियां पार करनी। नारद जी तो बड़ा विचार करने लग गए कि भगवान अब क्या हो, आप बताइए कोई मार्ग। तब भगवान कहते हैं अब आपने गुरु के साथ गुरु का अपमान किया है, एक काम करो गुरु जी के पास जाओ और गुरु जी से ही पूछो, गुरु जी आपको बताएंगे। नारद जी आए मृत्युलोक में, गुरु जी को ढूंढे, गुरु जी मिले ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु जी कौन है? गुरु जी कौन है? मछुआरा। अब वो आए बावड़ी खेड़ा में ढूंढे नहीं मिले, परतिया खेड़ी में ढूंढे नहीं मिले, एक और कौन सा वो नल खाड़ी में जाकर ढूंढे नहीं मिले, रामकुंड बालाजी में जाकर ढूंढे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि गुरुजी कौन है? मछुआरा। और मछुआरा कहां रहता है? जहां मछली रहती है। और मछली कहां रहती है? पानी में। तो गए नदी के किनारे, जाकर देखा तो गुरुजी मिल गए। उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा गुरुदेव मैंने आपके साथ किंतु परंतु इन शब्दों का उपयोग किया है, भगवान ने मेरे को कहा मेरे को 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। अब कोई सीधा और सरल मार्ग हो तो आप हमें बता दो, कोई सरल मार्ग हो तो आप बताओ। गुरुजी कहते हैं कि भैया एक काम करो, पहले नारद जी आप भगवान के पास जाओ, भगवान के पास जाकर जिस कागज के ऊपर 84 लाख योनियां लिखी हो उस कागज की फोटोकॉपी करवा के लाओ, उस कागज की जेरोक्स करवा कर लाओ, उसकी प्रतिकृति बनवा के लाओ। आखिर गुरुजी को पता तो चले चेला किस किस योनि में जाएगा। नारद जी गए भगवान के पास, उस कागज की फोटोकॉपी करवाई, जेरोक्स प्रतिकृति करवाई और करवा के गुरुजी को ला कर दी। अब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट भैया 84 लाख योनियां जिसमें लिखी है किया, और विचार करके कहा नारद जी भगवान ने क्या कहा है 84 लाख योनियां पार करनी है कि हाँ।
ये तो नहीं कहा ना कैसे कि नहीं, क्या कहा कि गुरुजी के पास जाना, गुरुजी तुम्हारी 84 लाख योनियां पार कर देंगे। अब तुम मेरे पास आ गए हो, मेरे वचनों में तुम पूरी श्रद्धा रखना। और नारद जी से कहा, नारद इस कागज को लो, उठाओ, इस कागज को जमीन पर बिछाओ और कागज के इस कोने से उस कोने तक लौट लो, आपकी 84 लाख योनियां पार हो जाएंगी। नारद जी इधर से उधर लौटे, उनकी 84 लाख योनियां पार हो गई। भगवान के पास गए, भगवान ने पूछा, नारद जी 84 लाख योनियां पार हो गई? नारद जी कहते, भगवान हाँ हो गई। कि कैसे? कि वो नहीं बताऊं, वो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई, वो थोड़ी बताऊंगा, वो तो मेरे गुरु ने मुझे बताई है। और नारद जी पार हो गए हैं। अगर अपने को भी पार होना है तो गुरु के शरण में बैठना पड़ेगा, गुरु के चरण में जाकर बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपके जीवन में गुरूर होगा। या तो आपके जीवन में गुरु होगा या फिर आपके जीवन में गुरूर होगा। क्यों? क्योंकि गुरु होगा तो गुरु जब जीवन में रहते हैं तो व्यक्ति विनम्र रहता है, व्यक्ति झुकना सीख जाता है। और गुरु नहीं हो तो उस व्यक्ति के जीवन में गुरूर रहता है। क्योंकि जिसके जीवन में गुरूर रहता है वो आदमी नम नहीं पाता है। गुरूर वाला झुकता है क्या? जिसके अंदर घमंड रहता है, अभिमान रहता है, वो आदमी झुकता है कभी? नहीं झुकता है। इसलिए जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक आपका जीवन शुरू ही नहीं है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है, यावत गुरु न कर्तव्यो तावत सर्व सत्क्रिया निष्फला। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं तब तक अगर आप मंदिर भी जा रहे हो तो आपके मंदिर जाने पर भी लाल की लकीर फेर दी जाती है। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, आप कुछ जाप कर रहे हो, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलता है। अगर आप कथा सुनो तो कथा सुनने का भी पुण्य आपको नहीं मिले। आप यज्ञ करो, आप कुछ भी करो, उसका पुण्य आपको नहीं मिलता है जब तक जीवन में गुरु नहीं होते। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बड़ा आवश्यक है। जीवन में गुरु आप अवश्य बनाएं।